नरेश, तूने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और माँ का दाह संस्कार भी कर दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी? अशोक अपने छोटे भाई से बोला। भैया, आपको तो कई दिन पहले ही माँ की गंभीर हालत के बारे में बता दिया था। आप फिर भी नहीं आए। माँ की आंखें तो आपके इंतज़ार में पथरा ही गई थीं। वो जब मरी थीं तब भी उनकी आंखें खुली रहीं। शायद आपकी झलक पाना चाहती हूँ, पर आप तो विदेश में जाकर ऐसे बसे कि वहाँ से आने का नाम ही नहीं लिया। माँ की मृत्यु दिन में 2 बजे ही हो गई थी। सभी रिश्तेदार उसी दिन दाह संस्कार करने का शोर मचा रहे थे, पर आपके लिए पूरी रात बॉडी को घर पर रखा। सुबह 10 बजे तक आपका इंतज़ार किया, पर आपका तो अता पता ही नहीं था। फिर मजबूरी में दाह संस्कार करना ही पड़ा। जिस दिन माँ की मृत्यु हुई उस दिन इंडिया की फ़्लाइट बहुत महंगी थी। अगले दिन की सस्ती थी, इसीलिए अगले दिन की करा ली। सोचा था टाइम से पहुंच जाऊंगा, पर पहुंच ही नहीं पाया। भैया, ऐसे समय में भी आपने पैसों को देखा। अब जल्दी भी आ जाता तब भी माँ जिंदा तो मिलती नहीं। एक ही बात थी, माँ ठीक कहती थी, आप निर्मोही हो गए हो। बस पैसा ही आपके लिए सब कुछ हो गया है। आप माँ को भारत आने का झूठा आश्वासन देते रहते थे और माँ सच समझ जाती थी। वो आपका बेसब्री से इंतज़ार करती रहती थीं। उनका आपके लिए इंतज़ार करना उसे तड़पा देता था। एक दिन वह माँ से इस बात पर लड़ भी बैठा कि आपको बड़े भैया ही प्यारे हैं। आप हर समय उनकी ही रट लगाए रखते हो, जब वह आपको कोई तवज्जो नहीं देते, जबकि वह रात दिन आपकी सेवा करता है, पर उसकी कहीं कोई गिनती ही नहीं। तब माँ बोली थी कि ऐसी बात कभी भी अपने मन में नहीं लाना। तुम दोनों मेरी आँखों के तारे हो। अब तू तो मेरे पास ही रहता है, तेरे सुख दुख का मुझे पता रहता है, पर वह दूर रहता है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए उसकी चिंता लगी रहती है। फ़ोन पर उससे 2-4 बातें करके जी शांत हो जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है, उसी ने पहली बार मुझे माँ होने का सुख प्रदान किया था। छोटा या बड़ा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है। तेरे बड़े भैया के लिए अपना अस्तित्व, कैरियर सब दांव पर लगा दिया था। बस एक ही लक्ष्य रह गया था, उसका अच्छे से लालन पालन, और वो काबिल बनते ही विदेश चला गया और वहीं का होकर रह गया। उसे अपनी बूढ़ी माँ की भी कोई फिक्र नहीं है, पर माँ अपने बच्चों को भुला नहीं सकती, हर पल याद करती है। धीरे धीरे माँ को भी आपकी असलियत समझ आ गई थी और उन्होंने आपके बारे में पूछना भी बंद कर दिया था। शायद वो आपसे नाराज़ थीं, इसीलिए अपने दाह संस्कार का जिम्मा उसे ही सौंप कर गई थीं। वो अपने काम में ना तो आपका पैसा ना आपका हाथ लगवाना चाहती थीं, और जैसा उन्होंने चाहा वैसा भी हुआ। माँ कुछ पैसा छोड़ कर गई हैं। क्या? अशोक बोला। भैया, माँ की बीमारी में सारी जमा पूंजी तो लग ही गई, कर्ज अलग से चढ़ गया। धीरे धीरे उतार दूंगा। अभी तो मैं भी कोई मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ, वरना ज़रूर करता। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, अब आगे की सोचो। चौथे दिन ही माँ का सब काम कर देना। मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है, मुझे लौट कर भी जाना है। भैया, चौथे दिन तो केवल शुद्ध हवन ही होगा। माँ का सारा काम विधि विधान से ही करूँगा। आप हवन के बाद जाना चाहें तो जा सकते हैं। चौथे दिन हवन के बाद जब अशोक जाने लगा तो नरेश का दिल बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि भैया इस घर की बड़ी संतान हैं, जिन्हें परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ औपचारिकता निभानी है। एक उसकी पत्नी अपने घर की बड़ी संतान है, जो अपने भाइयों के साथ साथ अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी उठा रही है। अशोक के जाते ही नरेश की माँ की फ़ोटो उठाकर उनके कमरे में रखने चल दिया। जैसे ही उसने फ़ोटो रखी, उस पर चढ़ी माला उसके हाथ में आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे माँ उससे खुश होकर आशीर्वाद दे रही हों, जिसकी उसे इस समय बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।